हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है खेल पुरस्कार 2022 पार्ट 2। इस वीडियो में 2022 के महत्वपूर्ण खेल पुरस्कारों को कवर किया गया है। इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बैडमिंटन की विश्व महिला टीम चैंपियनशिप BWF उबेर कप 2022 किस देश ने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर बैडमिंटन की विश्व महिला टीम चैंपियनशिप BWF उबेर कप 2022 जीता है। अब देखिए, एक व्यक्ति उबर नहीं पाया क्योंकि उसने दक्षिणा बहुत ज्यादा दी और खुद कौड़ी के भाव रह गया। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा बैडमिंटन की विश्व महिला टीम चैंपियनशिप BWF उबेर कप 2022 दक्षिण कोरिया ने जीता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कुनलावुत वीटिडसन। कुनलावुत वीटिडसन ने लक्ष्य सेन को हराकर बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब जीता है। अब देखिए, एक पुरुष के मन की जड़ तक पहुंचना हो तो उसके कान में कुछ बात कह दें। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है कुनलावुत वीटिडसन ने। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ही बिंगजियाओ। ही बिंगजियाओ ने यू फेई को हराकर बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन 2022 का महिला एकल खिताब जीता है। अब देखिए, एक महिला के मन की जड़ तक पहुंचना हो तो उसके साथ जिंदगी जियो। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन 2022 का महिला एकल खिताब जीता है ही बिंगजियाओ ने। फरवरी 2022 में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल 2022 की मेडल टैली में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत। भारत ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल 2022 की मेडल टैली में प्रथम स्थान पर रहा है। भारत ने कुल इसमें 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। अब देखिए, भारत में एक से एक क्रांतिकारी रहे हैं जो अंग्रेजों को शूट कर देते थे, इसलिए विश्व में भारत शूटिंग में सबसे आगे है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा भारत ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल 2022 की मेडल टैली में प्रथम स्थान पर रहा है। ISSF विश्व कप 2022 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी श्री निवेथा परमनाथम, ईसा सिंह और रुचिता विनरकर। अब देखिए, विश्व की महिलाएं अगर पिस्टल उठा लें और शूटिंग करने लग जाएं तो सभी लोग ईश्वर से निवेदन करने लगेंगे और कहेंगे इन्हें विन कर भगवान। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा ISSF विश्व कप 2022 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में ये तीनों श्री निवेथा परमनाथम, ईसा सिंह, रुचिता विनरकर ने स्वर्ण पदक जीता है। ISSF विश्व कप 2022 में किस भारतीय निशानेबाज ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप 2022 में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए, क्रांतिकारी जो अंग्रेजों को शूट करते थे वे सौर ऊर्जा से भरपूर होते थे। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा ISSF विश्व कप 2022 में जिस भारतीय निशानेबाज ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है उनका नाम है सौरभ चौधरी। मार्च 2022 में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पूजा जात्यान। पूजा जात्यान पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। अब देखिए, तीरंदाजी का नाम सुनते ही याद आना चाहिए श्री राम भगवान, और श्री राम भगवान जो है पूजे जाते हैं और उनके पैर भी पूजे जाते हैं और भारतीय उन्हें पूजते हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है पूजा जात्यान। मई 2022 में आयोजित जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 स्टेज 2 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, 14। भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 स्टेज 2 में।
अब देखिए तीरंदाज यानी श्री राम भगवान। श्री राम भगवान को 14 साल का वनवास मिला था और श्री राम भगवान ने अपने ठाठ जीवन को छोड़ दिया था और वनवास चले गए थे। ठाठ से याद आएगा 8। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा कि जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 में स्टेज 2 में भारत ने कुल 14 पदक जीते, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक थे। मार्च 2022 में आयोजित राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? इसका आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 जीती है। अब देखिए जो पैर से तैरा वो समझिए हारा। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 जीती है महाराष्ट्र ने। डेनिस ओपन स्विमिंग 2022 में किस भारतीय तैराक ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों यानी वेदांत माधवन और साजन प्रकाश ने डेनिस ओपन स्विमिंग 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। वेदांत माधवन कौन है? आर माधवन के बेटे। आर माधवन कौन? जो 3 इडियट्स में फरहान का रोल किए थे। अब देखिए डेन ईस यानी कि देने वाले ईश्वर। अब देने वाले ईश्वर हैं वो दाता हैं और वो जन जन को देते हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा डेनिस ओपन स्विमिंग 2022 में स्वर्ण पदक जीता है जिन भारतीयों ने, उनका नाम है वेदांत माधवन और साजन प्रकाश। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ए निखत जरीन। निखत जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। इनका नाम निखत जरीन है या फिर निखत भी कह सकते हैं, दोनों लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है। अब देखिए जो विश्व की महिला मुक्केबाज होगी और चैंपियन होगी वो कहेगी सबको कैसे? चल निकल हट, निकल हट कहेगी। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों यानी निखत जरीन ने और नीतू ने, इन दोनों ने 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। निखत जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग में जीता है और नीतू ने 48 किलोग्राम वर्ग में जीता है। अब देखिए जब बॉक्सर स्टैंड होके यानी खड़े होके जब बात करेंगे किसी से तो कैसे कहेंगे? चल निकल हट, या फिर कहेंगे ना तू निकल हट। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में जिन भारतीयों ने स्वर्ण पदक जीता है उनका नाम है निखत जरीन और नीतू। 24वें मुक बधिर ओलंपिक या डेफ ओलंपिक्स 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए 17। भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं डेफ ओलंपिक्स 2022 में। इनमें से 8 स्वर्ण पदक हैं, 1 रजत पदक और 8 कांस्य पदक। अब देखिए डेफ ओलंपिक्स यानी कि वो लोग जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते उनका ओलंपिक। इनके हमेशा साथ रहना जरूरी होता है। साथ रह से याद आएगा 17 मेडल जीते हैं भारत ने डेफ ओलंपिक्स में और इसमें 8 मेडल हैं स्वर्ण पदक। इसे कैसे रिलेट करेंगे? तो देखिए अब ये बोल और सुन नहीं सकते लेकिन अब इनके ठाठ हैं। ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा 8। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कि 8 स्वर्ण पदक जीते हैं डेफ ओलंपिक्स में भारत ने और कुल मेडल 17 मेडल। मार्च 2022 में 19वीं एशियन 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ए पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ने ध्रुव सितवाला को हराकर 19वीं एशियन 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। अब देखिए बिलियर्ड्स एक खेल है जो कैरम बोर्ड की तरह होता है और उसमें कुछ बॉल रखे होते हैं और उन बॉल को कोई व्यक्ति इधर से लकड़ी से मारता है और इधर गोल बने होते हैं, इसमें डालना होता है और जब ये बॉल बीच में रखे होते हैं तो पंकज यानी कमल की फूल की तरह लगते हैं। ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा 19वीं एशियन 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने।
विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, रॉनी ओ सुलीवन। रॉनी ओ सुलीवन ने जूड ट्रम्प को हराकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। अब देखिए स्नूकर क्या होता है, तो यह भी बिलियर्ड्स की तरह एक गेम होता है। इसमें सिर्फ बॉल की संख्या में अंतर होता है और यह खेल रईसों का खेल है, यानी राजा रानियों का खेल है और राजा रानी के पास नौकर भी होते थे। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है रॉनी ओ सुलीवन ने। फरवरी 2022 में आयोजित वीवो प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराकर वीवो प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब जीता है। अब देखिए कबड्डी, कबड्डी तो सभी जानते हैं ये दबंगों का खेल है, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा वीवो प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब जीता है दबंग दिल्ली ने। मई 2022 में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला कराटे खिलाड़ी कौन बन गई हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, सुप्रिया जाटव। सुप्रिया जाटव यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला कराटे खिलाड़ी बन गई हैं। अब देखिए अगर किसी कराटे चैंपियन को यूएस यानी गधा कह दिया जाए, यानी तुम गधा, यू और एस यानी तुम गधा हो कह दिया जाए तो उसे प्रिय नहीं लगेगा, यानी बहुत अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला कराटे खिलाड़ी बनी है सुप्रिया जाटव, जो कि मध्य प्रदेश से है। अप्रैल 2022 में आयोजित 71वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर 71वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती है। यहाँ सीनियर के बाद पुरुष हो जाएगा। अब सीनियर पुरुष जब बास्केटबॉल खेलेंगे तो बास्केट में इस तरह बॉल को डालेंगे जैसे कोई लड्डू डाल रहे हों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा 71वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने जीती है। और इसमें महिला कैटेगरी में किसने जीता है? तो रेलवे ने जीता है तेलंगाना को हराकर। सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, 8 पदक। भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में। इनमें से भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, 1 रजत यानी सिल्वर, 1 कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल। अब देखिए सिंगापुर यानी सिंगिंग में 7 सुर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा, लेकिन यहाँ सा 2 बार आता है इसलिए हो गए 8, यानी 8 मेडल जीते हैं सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने। और यहाँ देखिए सा 2 बार आ रहा है और यहाँ बीच में बच गए 6, यानी कि 6 मेडल स्वर्ण पदक, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा भारत ने कुल 8 मेडल जीते हैं सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में, जिनमें से 6 स्वर्ण पदक हैं। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण पदक। मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में। अब देखिए मीराबाई चानू ने सिंगिंग करते करते आराम से वेट उठा लिया, इसलिए उन्हें स्वर्ण पदक मिला। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार के लिए किस भारतीय को ब्रेक थ्रू अवार्ड के लिए नामित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को ब्रेक थ्रू अवार्ड के लिए नामित किया गया था, लेकिन इन्हें यह पुरस्कार मिला नहीं। इन्हें नॉमिनेट किया गया था। क्यों नॉमिनेट किया गया था? क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में। और यह पुरस्कार ब्रेक थ्रू अवार्ड किसे मिला? तो एम्मा रादुकानु को। एम्मा रादुकानु को यह पुरस्कार मिला। यह कौन है? तो यह इंग्लैंड की टेनिस प्लेयर है।
इन्हें यह अवार्ड क्यों मिला? क्योंकि ये अम्मा अम्मा कह के रोने लगी कि मैंने भी कई रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। ब्रेक थ्रू अवार्ड एम्मा रादुकानु को मिला है और नीरज चोपड़ा को नॉमिनेट किया गया था, जो कि भारतीय हैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा पी.आर. श्रीजेश। पी.आर. श्रीजेश जो कि केरल से हैं, इन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अब देखिए, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी, इसलिए इन्हें बहुत प्यार मिलना चाहिए और इनकी सृजय होनी चाहिए। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं पी.आर. श्रीजेश। 17 मार्च 2022 को मालदीव की सरकार के द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी. सुरेश रैना। सुरेश रैना जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, इन्हें मालदीव की सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, आई यानी आँख यानी नैना और यहाँ है रैना। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, मालदीव की सरकार के द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फरवरी 2022 में आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा डी. डेरिल मिशेल। डेरिल मिशेल जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, इन्हें आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 मिला है। अब देखिए, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट यानी कि क्रिकेट की आत्मा। अब क्रिकेट की आत्मा हो या किसी की भी आत्मा हो, आत्मा से सभी को डर लगता है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 जीता है डेरिल मिशेल ने। जनवरी 2022 में आईसीसी अवार्ड 2021 की घोषणा की गई। इसमें आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए. शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान का क्रिकेटर है, इसे आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दिया गया। अब देखिए, मेंस क्रिकेटर काफ़ी शाही जीवन जीते हैं और देखिए वो शाही जीवन जीते हैं और काफ़ी शो ऑफ भी करते हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दिया गया है शाहीन अफरीदी को। जनवरी 2022 में आईसीसी अवार्ड 2021 की घोषणा हुई। इसमें आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी किसे दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी. स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो कि महिला भारतीय क्रिकेटर हैं, इन्हें आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी दिया गया। अब देखिए, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन होगी? जिनकी स्मृति काफ़ी अच्छी होगी यानी याददाश्त अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि रन बनाने के लिए रन गिनना भी पड़ता है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी स्मृति मंधाना को दिया गया। जनवरी 2022 में आईसीसी अवार्ड 2021 की घोषणा हुई। इसमें आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी. मराइस इरास्मस। मराइस इरास्मस जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंपायर हैं, इन्हें आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। अब देखिए, अंपायर, क्रिकेट में अंपायर होते हैं जो सभी खिलाड़ियों को आउट करार देते हैं, यानी एक प्रकार से वो खिलाड़ियों को मार देते हैं और यह किसी भी खिलाड़ियों को रास नहीं आता है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा, आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मराइस इरास्मस को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंपायर हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ए. मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। इन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने 2020-21 टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में, और सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की पहली भारतीय वेट लिफ्टर बनी। ठीक है,
इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला? तो 2021 में शेफाली वर्मा राष्ट्रीय टीम के लिए तीनों प्रारूपों यानी टेस्ट, वनडे और 2020 में खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर, चाहे पुरुष हो या महिला, बन गई हैं। अब देखिए, इमर्जिंग प्लेयर यानी कि उभरता हुआ खिलाड़ी। अब उभरता हुआ खिलाड़ी काफ़ी सेफ रहता है यानी सेफ्टी से रहता है, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार जीत दिया गया है शेफाली वर्मा को। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नम मल्लेश्वरी। कर्नम मल्लेश्वरी को बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। इन्हें यह अवार्ड क्यों प्रदान किया गया? क्योंकि कर्नम मल्लेश्वरी ने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में पदक जीता था। कौन सा पदक? तो कांस्य पदक जीता था वेट लिफ्टिंग में, और ऐसा करने वाली ये भारत की प्रथम महिला बनी थी ओलंपिक में कोई भी मेडल जीतने वाली। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है कर्नम मल्लेश्वरी को, जो कि भारतीय वेट लिफ्टर रही हैं, महिला वेट लिफ्टर। स्पोर्ट्स स्टार एसेज 2022 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर हो जाएगा डी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्स स्टार एसेज 2022 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल का पुरस्कार मिला है। अब देखिए, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, और नीरज का अर्थ क्या होता है? तो कमल का फूल होता है, और कमल फूल यानी कि स्टार की तरह एक अलग सी उसकी छवि होती है, वो चमकता है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल का पुरस्कार मिला है नीरज चोपड़ा को। स्पोर्ट्स स्टार एसेज 2022 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को स्पोर्ट्स स्टार एसेज 2022 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार मिला है। अब देखिए, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में 2020-21 में भारत को पहला मेडल दिलाया था, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार मिला है मीराबाई चानू को। मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 में झारखंड को हराकर कौन सा राज्य विजेता बना है? इसका आंसर हो जाएगा ए, हरियाणा। हरियाणा ने झारखंड को हराकर 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीती है। अब देखिए, राष्ट्र की यानी कि इंडिया की जूनियर महिलाएं हॉकी स्टिक लेकर अगर खड़ी हो जाएंगी तो सभी श्रीहरि का नाम लेने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जूनियर महिलाएं यानी कि युवा महिलाएं श्रीहरि की पूजा करती हैं और जन्माष्टमी भी करती हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीती है हरियाणा टीम ने। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।